हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। और दोस्तों अब मेरे पॉइंट 1140 हो चुके। दोस्तों देखिए, आज मुझे अच्छा अपोनेंट मिला है दोस्तों। ये यूएसए से है दोस्तों। अब देखते हैं, इसका नाम है स्वागस्ता। अब देखते हैं इस गेम में क्या होगा दोस्तों। देखिए, पहली चाल मेरी है, मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मेरे 1140 पॉइंट है दोस्तों। तो मैं पहला मूव करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं E2 से उठाकर E3 पर अपने पॉइंट को रखूँगा दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। अगर आपको चेस गेम के बारे में थोड़ा सीखना है दोस्तों, तो आप मेरे पहले व्यू देख सकते हैं, जिसमें मैंने पॉन प्रमोशन, कैजलिंग और एन पासिंग यानी कि पॉन के सारे मूव डाले हुए हैं, और कैजलिंग का भी रूल डाला हुआ है दोस्तों। आप वो रूल देख सकते हैं अगर आपको चेस खेलना है दोस्तों। देखिए, नीचे ABCDEFGH बना हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, मेरा जो पैदल है वो अभी A2 पर रखा है। अब मेरा एक फेवरेट मूव है दोस्तों, मैं उसको बोलता हूँ अल्टीमेट किलर मूव। तो सबसे पहले मैं जब चेस गेम खेलता हूँ तो वही बनाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इस पैदल को उठाकर मैं डायरेक्ट A3 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वो अपना वजीर उठाकर, देखिए दोस्तों, मैं बोलने ही वाला था लेकिन तब तक उसने अपने वजीर को चाल चल दी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। अब मैं अपना दूसरा मूव चलूँगा। अब ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है दोस्तों, मैं B2 से उठाकर B4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए दोस्तों, आपको में से यही ध्यान रखना है, जो भी अपोनेंट है वो जो चाल चलेगा दोस्तों, तो वो क्या क्या चीज़ आपकी मार सकता है। जैसे कि उसने हाथी अभी H4 से उठाकर F6 पर रख दिया दोस्तों। अब देखिए, वो मेरे हाथी को मार रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये मेरा अल्टीमेट किलर मूव है। मैं वजीर तो इसमें मार ही दूंगा, लेकिन दोस्तों इस मूव का एक ड्रॉबैक भी है। अगर कोई होशियार खिलाड़ी है तो मैं तो उसका वजीर मार दूंगा, ये तो पक्का है, लेकिन वो मेरा हाथी, घोड़ा, ऊँट खा सकता है दोस्तों इस चाल में। इसलिए मैं आपको सोच समझ के चाल चलनी है। देखिए दोस्तों, मैं उसको लालच दूंगा दोस्तों। मैं अपना जो ऊँट ग्रीन कलर का दिख रहा है, मैं उसको C1 से उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों। अब वो वजीर से मेरे ऊँट को मारेगा, ये बात पक्की है दोस्तों। मैंने उसको लालच दिया है। देखिए दोस्तों, उसने अपने वजीर से मेरे ऊँट को मार दिया दोस्तों। अब इसका वजीर गया दोस्तों। यही मैंने आपको बोला है, ये मेरा फेवरेट अल्टीमेट किलर मूव है दोस्तों। मैं इसके वजीर को मार दूंगा, लेकिन दोस्तों इस मूव का एक घाटा भी है। मैं उसके वजीर को तो मार दूंगा, लेकिन अगर होशियार खिलाड़ी है तो मेरे 3 चीज़ें खा सकता है। जैसे कि पहला, उसने ऊँट मेरा मार दिया है। अब मैं अपने घोड़े की चाल चलूँगा, मैं उसको वजीर को फंसाऊंगा, तो मैं अपने घोड़े को B1 से उठाकर C3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, अब उसका वजीर तो मर ही जाएगा, लेकिन मैं काट बताता हूँ इस मूव की। काट क्या है दोस्तों, तो जो ब्लैक कलर का ऊँट दिख रहा है, जो कि F8 पर रखा हुआ है दोस्तों, उसको आपको ये मेरे घोड़े के बाजू वाला जो पैदल है, ये मानना है दोस्तों। अभी देखिए, जब वो चाल चल देगा तो मैं आपको दोबारा से इसकी काट बता दूंगा दोस्तों। अगर होशियार खिलाड़ी है तो मेरा हाथी, घोड़ा, ऊँट वो एक ही चाल में खा जाएगा दोस्तों, और मैं उसका वजीर मार दूंगा, क्योंकि ये मेरा अल्टीमेट किलर मूव है। तो वजीर तो बचेगा ही नहीं दोस्तों, ये बात पक्की है। इसमें दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आ जाए, लेकिन वजीर को नहीं बचा सकता दोस्तों। ये मेरा बहुत ही बेहतरीन मूव है, और मैं वजीर को तो इसमें मार ही देता हूँ फंसा कर दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वो भी वजीर को बचाने के लिए ही सोच रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपको हर चाल सोच समझ कर ही चलनी है। अगर आपने बिना सोचे समझे कोई चाल चल दी तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, इसने बिना सोचे समझे वजीर से मेरा ऊँट मार दिया, जो कि इसको फंसाने के लिए था दोस्तों। अब चूंकि इसका वजीर फंस चुका है, मुझे देखना है कौन सी चाल चलेगा। ये ऊँट से मेरा पैदल मार सकता है दोस्तों, बस मुझे यही लग रहा है, या फिर ये डर के भाग जाएगा दोस्तों। देखिए, ओके, वो डर के नहीं भागा है दोस्तों। देखिए, पता नहीं उसने जो भी सोचा हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो उसने पैदल चला, उसके बाजू में जो ऊँट रखा हुआ है, मतलब कि F8 से वो ऊँट रखा, उसको मेरे पर ग्रीन टिक का पैदल मारना चाहिए दोस्तों, जो कि B4 पर रखा हुआ है। जब ये ग्रीन टिक का पैदल मारेगा दोस्तों, तो मैं अपने हाथी को उठाकर A2 पर रखकर इसके वजीर को मारूंगा दोस्तों, तो उसको मेरा घोड़ा मार देगा दोस्तों। और जब घोड़ा मारने के बाद जब मैं उसका वजीर मारूंगा दोस्तों, तो उसी ऊँट से मेरा वजीर मार देगा दोस्तों। तो देखिए, इस चाल की यही काट है दोस्तों। देखिए, अभी मैं हाथी को उठाकर A2 पर रख दूंगा दोस्तों। अब इसका वजीर तो मर ही जाएगा दोस्तों, तो अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये वजीर से मेरे हाथी को मारेगा दोस्तों। लेकिन इस मूव की काट ये है कि आपको ऊँट से सबसे पहले मेरा, ये मैं बताता हूँ अभी, ये चाल चल देगा दोस्तों, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी अभी कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ वजीर से मेरे हाथी को ही मारेगा दोस्तों। देखिए, अब ये वजीर से मेरे हाथी को ही मारेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला है आपको हर चाल सोच समझ के चलनी है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है दोस्तों। चेस गेम गलतियों का गेम होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे विश्वनाथ आनंद जी हो, चाहे गैरी कास्परोव हो, कोई भी हो। चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए, इसने गलती करी है दोस्तों। अब मैं आपको मूव बता रहा हूँ जो मेरे मूव की काट है दोस्तों। सबसे पहले इसको ऊँट से मेरे ब्लैक वाले पैदल को मारना चाहिए था दोस्तों। उसके बाद मैंने हाथी यहाँ पर A2 पर रखा था दोस्तों। तो ऊँट से मारने के बाद उसको घोड़े से, अपने ऊँट से मेरा घोड़ा मारना चाहिए था दोस्तों। तब मैं हाथी से उसका वजीर मारूंगा, जो कि B2 पर रखा हुआ था दोस्तों। और घोड़े को मारने के बाद उसी ऊँट से मेरा हाथी मार देना चाहिए था दोस्तों। तो अल्टीमेट किलर मूव का घाटा ये है कि इसमें वजीर तो मर जाता है, लेकिन अगर होशियार खिलाड़ी है तो आपके 3 मोहरे वो खा सकता है दोस्तों। तो ठीक है, अभी तो मैं इसको मार देता हूँ, क्योंकि उसने दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया है। तो मैं अपने घोड़े से A2 पर रखा हुआ इसका वजीर को मार दूंगा दोस्तों।
अब मुझे देखना है कि वो अगली कौन सी चाल चलेगा। देखिए मेरा अल्टीमेट किलर मूव अगेन सक्सेसफुल हुआ है दोस्तों। ये एक ऐसा मूव है जिसमें दुनिया का कोई भी खिलाड़ी वजीर को नहीं बचा सकता, भले ही आपका कितना भी लॉस हो जाए, वो चीज़ अलग है दोस्तों। उस बारे में मैं बाद में बात करूँगा दोस्तों। अब देखिए उसने अपना ऊँट चल दिया दोस्तों। ऊँट को उठाकर उसने F1 से F8 से उठाकर G7 पर रख दिया दोस्तों। आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा। अब मैं ये वाला पैदल चलाऊँगा दोस्तों, जिससे कि उसके ऊँट की चाल को ब्लॉक कर सकूँ। तो मैं D2 से उठाकर उसको D4 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है दोस्तों वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए दोस्तों मैं कोई भी कंप्यूटराइज गेम नहीं खेलता हूँ, ये ऑनलाइन गेम है दोस्तों। सामने वाला अपोनेंट भी एक रियल प्लेयर है जो कि USA से खेल रहा है दोस्तों। और देखिए मैं लाइव कमेंट्री भी कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं दिमाग भी चला रहा हूँ दोस्तों। एक चेस गेम खेलने से ही मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि चेस गेम खेलिए, जिससे कि आपका माइंड भी डेवलप होगा और ब्रेन भी डेवलप होगा। आप क्विक डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, आप डिसीजन भी तुरंत ले सकते हैं दोस्तों। देखिए क्योंकि आपको इस गेम में डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, सोचना भी पड़ता है। अब दोस्तों मैं कौन सी चाल चलूँ मैं सोच रहा हूँ, तो मैं इस पर अब प्रेशर बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है मेरा C2 पर जो पैदल है, इसको मैं C4 पर रख दूँगा दोस्तों। और मुझे इसकी अगली चाल का इंतजार, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए अभी उसका कोई भी चीज़ मेरे किसी भी मोहरे को नहीं मार रहा है दोस्तों। और मेरा अल्टीमेट किलर मूव अगेन सक्सेस हुआ दोस्तों। देखिए यही इस मूव की खासियत है। ये मैंने मूव बनाया दोस्तों, आप भी इस मूव का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर होशियार खिलाड़ी होगा तो अल्टीमेट किलर मूव आपके 3 मोहरों का लॉस हो जाएगा, लेकिन वजीर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्की बात है। मैं आगे भी अगर कोई खिलाड़ी आएगा तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा दोस्तों। देखिए अभी तो ये खतरनाक खिलाड़ी है दोस्तों, इसके 1128 पॉइंट है। अब मुझे देखना है कि इस गेम में कौन जीतेगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, उसने अपना पैदल चल दिया। अभी मुझे कोई घाटा या खतरे की वाली बात नहीं दिख रही दोस्तों। तो मैं अपने सबसे पहले जगह खाली करूँगा, तो F1 से अपने ऊँट को उठाकर मैं D3 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं राजा और हाथी के बीच की जगह खाली कर सकूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले मोहरे उठाकर आपको सेट कर लेने चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही आप इस गेम में अपने सारे मोहरों का अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। देखिए मैंने पहले भी पुराने गेम में भी आपको बताया हुआ है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें डाल के रखा हुआ है पॉन प्रमोशन एंड पॉन के स्पेशल मूव, और दूसरा वीडियो है मेरा कैजलिंग वाला, उसमें भी मैंने डाल के रखा है कि कैजलिंग कैसे करते हैं दोस्तों। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मैंने कैजलिंग ऑन पॉन प्रमोशन एंड पासेंट वाले सारे रूल बताए हैं दोस्तों। अभी मेरे साले का फ़ोन आ रहा है दोस्तों, मेरे रिलेटिव का एक फ़ोन आ रहा है, मैं उससे बाद में बात करूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपसे गेम खेल रहा हूँ, ये ऑनलाइन गेम है, मैं इस ऑनलाइन गेम को बीच में बंद नहीं कर सकता दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने वजीर को उठाकर F3 पर रख देता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने वजीर को उठाकर F3 पर रख दिया, क्योंकि मैं उसके हाथी पर जोर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए वो उसका जो पैदल C7 पे है उसको ही आगे बढ़ाएगा दोस्तों, या फिर अपने घोड़े को आगे बढ़ाएगा। और घोड़े को C6 पर रखेगा या पैदल को C6 पर रखेगा, उसके बाद एक ही चाल है दोस्तों, इसके अलावा वो कोई चाल नहीं चलेगा दोस्तों। देखिए मैंने जैसा कहा था उसने अपने पैदल को आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ दोस्तों। मुझे यही सोचना है कि अब मैं कौन सी, ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं है। मेरा ग्रीन देखिए, अब आपको यही सोचना है कि सामने वाले को कैसे तोड़ा जाए दोस्तों। तो देखिए मेरा ग्रीन कलर का जो अभी आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पैदल जो D4 पर रखा हुआ है, इसको मैं D5 पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि इस पैदल पर मेरे 3 जोर है। उस पैदल के पीछे भी एक C4 पर एक पैदल रखा हुआ है, मेरा वजीर पे भी उस पैदल का जोर है दोस्तों। अब देखिए एक पैदल से वो मेरे पैदल को मारेगा, अब डिपेंड करता है वो कौन से पैदल पर मारेगा। ओके उसने उस पैदल से मेरा पैदल नहीं मारा है दोस्तों, लेकिन मुझे अब चूज़ करना है कि मैं कौन सा पैदल मारूं। जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं लेफ्ट साइड का पैदल मारूं कि राइट साइड का पैदल मारूं। तो दोस्तों मैं उससे राइट साइड का पैदल मारूंगा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड का पैदल मारूंगा तो वो ऊँट को उस पैदल वाली जगह पर रख के मेरे वजीर के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। तो मुझे वजीर को खतरा नहीं होने देना है, तो मैं राइट साइड का पैदल मारूंगा और मैं अपना D5 पर रखा हुआ पैदल E6 पर रखूँगा दोस्तों, उसके पैदल को मार दूंगा। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। हो सकता है दोस्तों अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बोला है चेस गेम गलती कोई गेम है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए अब मैं आपको एक चाल बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए अभी सक्सेस नहीं होगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना घोड़ा बाहर निकालता हूँ दोस्तों, घोड़े को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे देखना है मैं कौन सी घोड़ा रखूँ। मैं उस घोड़े को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो ग्रीन टेक दिख रहा है यानी कि H3 पर भी रख सकता हूँ, और मैं उसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की जो टिक दिख रहा है E2 पे भी रख सकता हूँ। तो मैं उसको E2 पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मुझे चाल बनाने में ज़्यादा आसानी हो रही, क्योंकि इसके जो वजीर के सामने के जो तो पैदल रखे हैं लेफ्ट और राइट साइड में, मैं उसको मारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। क्योंकि वो मार गई, मैं इसको चेक देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखिए अब कोई बात नहीं है, उसने अपना हाथी अपने घोड़े के पीछे लगा दिया दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अब वो घोड़े के सामने जो पैदल रखा हुआ है, मतलब कि C6 पर जो पैदल रखा हुआ है उसको आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि मेरा वजीर उसके सामने रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना घोड़ा ही चलूँगा, घोड़े को मैं F4 पर रख दूँगा, जिससे कि मैं उसके पैदल पर निशाना ले सकूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा, लेकिन उससे पहले वो अपना पैदल आगे बढ़ाएगा, ये पक्की बात है दोस्तों। देख लीजिएगा दोस्तों।
वही पैदल आगे बढ़ाएगा जो मैंने ऊँट के सामने का बताया था, जिससे कि वजीर पर निशाना ले सके। दोस्तों आपको बस यही देखना है कि कौन गलती कर रहा है, जो गलती करेगा वही हारेगा। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। ओके, उसने वो वाला पैदल नहीं चलाया दोस्तों, उसने ये वाला चल दिया है, कोई बात नहीं है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर इसके ये वाले, तो वो घोड़े से मारते, कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं कैंसिलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। देखो जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है दोस्तों, मैं कैंसिलिंग करने वाला हूँ। हाथी और राजा के बीच में एक भी पॉन्ड नहीं है, पैदल नहीं है या मोरा नहीं है, जगह बिल्कुल खाली है। और इसको राजा को चेक भी नहीं पड़ रही, बीच में भी कोई चेक नहीं है। तो ये कंडीशन होती है, जगह खाली होनी चाहिए, राजा को चेक नहीं पड़नी होनी चाहिए। तो राजा राइट साइड में 2 कदम चल जाएगा, हाथी लेफ्ट साइड में आकर राजा के रख जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने कैंसिलिंग कर लिया। ये कैंसिलिंग का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ है दोस्तों, आप बाद से देख सकते हैं। मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए मेरा नाम है आई एंजॉय डेविड, मैं इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। मैं चेस को भारत में फेमस करना चाहता हूँ दोस्तों। सब लोग क्रिकेट की कमेंट्री देखते, लेकिन ये बताइए आपको उससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों। देखिए अगर आप चेस खेलेंगे तो आपका दिमाग भी डेवलप होगा, है ना दोस्तों, क्योंकि आपको नई नई चालें सोचनी पड़ेंगी। आप जानते हैं ये सब दिमाग की एक्सरसाइज वाला गेम है। जो भी आप नई नई चालें सोचेंगे उससे आप दोस्तों एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या दिमाग की एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, वो ऊँट के सामने जो पैदल है वो हटाएगा दोस्तों। देखिए उसने वही हटाया, मैं उसके ऊँट को नहीं मार पाऊंगा दोस्तों, लेकिन वो मेरे वजीर को मार रहा है दोस्तों। तो बस आपको यही देखना है उसने कौन सी चाल चली है और वो आपको क्या चीज़ मार रहा है दोस्तों। तो वो अभी मेरे वजीर को मार रहा है, लेकिन आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ऊँट, मैं इसको D3 से उठाकर सीधा E4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब वो मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। देखिए उसके पास और कोई चाल नहीं है, एक चाल है दोस्तों, लेकिन वो पीछे करेगा नहीं दोस्तों। देखिए मुझे लगता है कि उसको मेरे ऊँट को ही मारना चाहिए। देखो दोस्तों ये जो है मैं अभी सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चाल तो उसके चाल के बाद ही मैं चल पाऊँगा, अपनी चाल तो उसकी चाल के बाद ही चल पाऊँगा, तभी मुझे पता चलेगा मैं सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए वो मेरे वजीर को मारना चाहता था। देखिए दोस्तों मैंने जैसा कि प्रेडिक्शन कहा था, वो मेरे ऊँट को मारेगा, उसने मेरे ऊँट को मार दिया दोस्तों। मैं वजीर से उसके ऊँट को मार दूँगा। मेरा वजीर जो F3 पर रखा हुआ है, मैं उसको E4 पर रखकर उसके ऊँट को मार दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं अगली चाल कौन सी चलूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे यही सोचना है, इस बारे में मैं सोच रहा हूँ अपना हाथी बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए हाथी भी बाहर निकालूंगा तो मेरा डबल जोर भी हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चलूँगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अच्छा दोस्तों अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो जब वो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊँगा दोस्तों, उसकी चाल से पहले मैं कुछ भी चाल नहीं सोच पा रहा हूँ दोस्तों। देखिए उसने अपना घोड़ा उठाकर यहाँ पर रखा है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ मार रहा है दोस्तों। ठीक है अभी वो कुछ भी चीज़ नहीं मार रहा है दोस्तों, लेकिन वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोस्तों। इसके लिए मैं अपने घोड़े को उठाकर ये वाइट वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है D3 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं डबल जोर बनाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा तो वो अपने घोड़े को C5 पर रख देगा दोस्तों, मेरे वजीर के लिए दिक्कत कर देगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं अपने घोड़े को हटा लेता हूँ और डबल जोर मैंने लगा लिया है। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए ये रियल टाइम गेम है दोस्तों, और मैं कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर रहा हूँ, ये रियल टाइम कमेंट्री हो रही है, रियल टाइम गेम खेल रहा हूँ मैं, और रियल टाइम ही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। वो भी जो सामने वाला बंदा है वो भी रियल टाइम में ही खेल रहा है दोस्तों। मैं बस इसमें नीचे एक कमेंट लिखूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब का, इसके अलावा कोई भी एडिटिंग नहीं दोस्तों, सारी कमेंट्री ऑनलाइन है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए चेस गेम तो वैसे भी मैंने बताया ईजी होता है, बस आपको ध्यान देना है कि आपसे गलती ना हो दोस्तों। अब मैं कमेंट्री करने के साथ खेल भी रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। इससे भी देखिए मेरा दिमाग तो कई जगह काम कर रहा है, मैं कमेंट्री भी करते हुए मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चेस गेम में भी सोचना पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये भी सोचना पड़ रहा है कि वो ओपोनेंट कौन सी चाल चलने वाला है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपने वाइट वाले पैदल से इसके ब्लैक वाला पैदल मार दूँगा, जो कि आपको गारंटी दिख रहा है। जो B4 पर जो पैदल रखा हुआ है उसको मैं C5 पर जो पैदल रखा हुआ है उसको मार दूँगा दोस्तों। मैंने मार दिया। मुझे देखना है कौन सी चाल चलेगा, ये घोड़े से मारेगा या पैदल से मारेगा। मेरे पैदल को इसकी चाल पर डिपेंड करता है। जब ये चाल चलेगा दोस्तों उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ये खतरनाक खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा, ये कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है। अब दोस्तों मुझे ओके दोस्तों, अब देखिए एक मैं आपको एक छोटा सा मूव याद दिला देता हूँ दोस्तों। मेरे जो राजा की कंडीशन है, जो ग्रीन टे दिख रहा है दोस्तों, मैं अब हाथी यहाँ से निकालूंगा। तो राजा के अनसेफ कंडीशन है, अगर बाई चांस किसी ने डायरेक्ट चेक दे दिया तो मैं इस राजा को बचा नहीं पाऊंगा। इस राजा को बचाने के लिए एक पैदल मुझे आगे मूव करना पड़ेगा, जिससे कि कोई चेक दे तो मैं अपने राजा को बचा सकूँ। तो मैं राजा के लिए स्पेस बना लेता हूँ, तो जो मेरा पैदल G2 पर रखा हुआ है इसको मैं G3 पर रख दूँगा, जिससे कि अगर कोई चेक देगा तो मैं अपने राजा को बचा सकता हूँ दोस्तों। अब मुझे अगर अपनी अगली चाल चलनी दोस्तों, अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा कि इस गेम में क्या चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो होशियार खिलाड़ी है दोस्तों, उसने अभी तक गेम मेंटेन करके रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ, उसके बाद ही आगे की चाल में चल पाऊँगा दोस्तों। अब वो जो चाल चलाएगा उसकी ओके दोस्तों, उसने कैंसिलिंग कर ली है दोस्तों। अब उसने कैंसिलिंग कर ली है, तो
अब मैं उसको हराने के लिए क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मुझे ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ग्रीन कलर का पैदल आपको दिख रहा है, मैं उस पर अटैकिंग गेम खेलूँगा दोस्तों। अब तो मैं इस ग्रीन कलर के पैदल को 2 मूव आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी तक चला नहीं है, तो पहली बार में 2 मूव चल सकता है। मैंने पुराने वीडियो में डाला हुआ है, तो मैं F2 से उठाकर डायरेक्ट इसको F4 पर रख दूँगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं इस पर अटैक करना चाहता हूँ दोस्तों। और अटैक इसी तरीके से किया जा सकता है दोस्तों कि मैं अपने पैदल को आगे बढ़ाऊँ दोस्तों। अब देखिए, अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। अब मैं उस पर अटैक करना चाहता हूँ। देखिए, वो कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, उसने कैंसिलिंग कर ली है, मैंने भी कैंसिलिंग कर ली है दोस्तों। और वजीर को उसने अपने राजा को सेव कर लिया है। मुझे सोचना है कि मैं उसको कैसे मार सकूँ दोस्तों। अब जो चाल चलेगा उसी की चाल पर मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए, ये बहुत ही ईजी गेम होता है, बस आपको यही सोचना है कि वो उसने जो चाल चली है वो क्या क्या चीज़ मार सकता है दोस्तों। अब ये जो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों। और मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा दोस्तों। अच्छा ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें टाइमर भी चलता रहता है। ऊपर जो टाइमर चल रहा है अभी, जैसे मेरा ग्रीन कलर में टाइमर 58 57 सेकंड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 50 सेकंड में अगर मैं चाल नहीं चला तो मैं ये गेम हार जाऊँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, उसने अपना हाथी वहाँ पर चल दिया दोस्तों। तो अब मुझे लग रहा है कि ये अपना घोड़ा मेरा वजीर मारने के लिए सीधा F6 पर रखेगा, जिससे कि मेरा वजीर मार सके दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अभी कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। और मेरा जो ग्रीन कलर का पैदल दिख रहा है, मैं इसको 2 कदम आगे चल दूँगा, जो कि H1 H2 पर रखा हुआ है, इसको मैं H4 पर रख दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ दोस्तों। उसके बाद ही मैं आगे कोई गेम खेल पाऊँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मैंने गलती कर दी है। देखिए दोस्तों, मैंने गलती कर दी, मैंने आपको पहले भी बोला था ये गेम गलतियों का ही खेल है। मैंने गलती कर दी है दोस्तों। अब वो अपना घोड़ा वहाँ पर रखेगा और मेरे वजीर पर जोर बना लेगा दोस्तों। देखिए, मैंने गलती कर दी है। मैंने आपको पहले ही बोला है ये गलतियों का खेल है दोस्तों। मैं गलती कर चुका हूँ, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। मैंने गलती कर दी है दोस्तों। अब वो मेरे ओके दोस्तों, उसने गलती कर दी, उसने वो चाल नहीं चली दोस्तों। जहाँ उसने पैदल चला है उसके आगे का जो ब्लैक कदम था, देखिए दोस्तों, मैं उस चाल बता रहा हूँ उसको क्या चलना चाहिए था। जहाँ से उसने अपना ये वाला पैदल चला है, मतलब कि F7 से उठाकर उसने F5 पर जो पैदल रखा है वो उसको नहीं चलना चाहिए था। उस पैदल के बीच में जो ब्लॉक खाना है उसे अपना घोड़ा वहाँ पर चलना चाहिए था। अगर वो अपना घोड़ा वहाँ पर चल देता दोस्तों तो मेरे वजीर पर अटैक कर देता और मैं वजीर को पीछे ले जाता, तो अपने हाथी से मेरा वो ये जो घोड़ा दिख रहा है वाइट वाला, इसको मार देता दोस्तों। तो देखिए, उसने गलती कर दी है दोस्तों। आपको बस यही ध्यान रखना है कि भाई गलती ना हो। देखिए दोस्तों, मैंने उसकी चाल भी बताई, उसको अपना घोड़ा मूव करके इस पैदल के बीच वाले ब्लैक कलर पर रखना चाहिए था, जिससे कि वो मेरा वजीर मर सके दोस्तों। वजीर बचाने के लिए मैं पीछे जाता तो मेरा जो ग्रीन कलर का घोड़ा दिख रहा है ये खाली हो जाता, वो अपने हाथी से मेरा घोड़ा मार सकता है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, उसने गलती कर दी है, तो इस गलती का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने वजीर को पीछे ले आऊँगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो मैं अपने वजीर को सबसे पहले हाथी के सामने F3 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब वो जो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी चाल डिसाइड कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए, उसने गलती तो कर दी है, उसे मेरा घोड़ा मिल सकता था लेकिन उसने लिया नहीं। लेकिन दोस्तों, अब मुझे थोड़ा स्पीड में गेम खेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके राजा के सामने जगह बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखिए, वो कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है, कोई भी मौका नहीं दे रहा है और मैं उसके राजा को चेक देना चाहता हूँ। तो मैं चेक कहाँ से दे सकता हूँ, मुझे बस यही सोचना है दोस्तों। कोई बात नहीं है, अब मैं अपने पैदल को आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। इस वाले वो जो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूंगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। वो जो चाल चलेगा उसी चाल पे मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ठीक है, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चलना है। अब वो जो चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। मुझे उसने घोड़ा रख दिया है दोस्तों। देखिए, उसने घोड़ा रख दिया है, तो मेरा ये वाला पैदल मारेगा जो कि आपको रेड कलर में अभी दिख रहा है दोस्तों। रेड कलर में जो पैदल दिख रहा है वो यही पैदल मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। और देखिए, उसने घोड़ा वहाँ पर चल दिया है और वो हाथी से भी मेरे ये ग्रीन कलर के घोड़े को मार सकता है दोस्तों। देखिए, यही मैंने बताया, मैं अभी गलती करने जा रहा था लेकिन मैंने उसके हाथी की चाल देख ली, वो हाथी से मेरे घोड़े को मार सकता है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसी के पैदल को मार दूंगा जो कि ब्लैक कलर का C5 पर जो पैदल है, इसको मैं मार दूंगा दोस्तों। देखिए, अपने घोड़े को मुझे बचाना है। मैंने पहले बोला है जो ओपोनेंट चाल चलेगा आपको सिर्फ वही देखना है और बाकी क्या क्या चीज़ मार रहा है वही आपको बचानी है। तो सबसे पहले मैं उसके इस पैदल को मार दूंगा दोस्तों। मैंने मार दिया दोस्तों। अब वो मेरे पैदल को मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अगर वो मेरे पैदल को मारेगा दोस्तों, इस वाले पैदल को मारेगा जो कि C4 पर रखा हुआ है दोस्तों, तो मैं उसका E6 पर जो पैदल है उसको मार दूंगा दोस्तों। अभी देखिएगा, अब मैं इस पर डबल जोर ले आऊँगा दोस्तों। मुझे चाल आगे बढ़ानी है और ये गेम जल्दी जीतना है दोस्तों। अब मुझे इंतजार है कि वो क्या चाल चलेगा, वो अपने पैदल को बचाता है या फिर मेरा पैदल मारता है। अब उसकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ये उससे खतरनाक प्लेयर है दोस्तों। मुझे देखना है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा क्या नहीं। ऑलरेडी 19 मिनट इस गेम में हो चुके हैं दोस्तों, खतरनाक गेम चल रहा है। ओके, बहुत ही बेहतरीन, उसने बहुत सही चाल चली है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं उसकी चाल का तोड़ निकाल दूंगा दोस्तों। और जो आपको ग्रीन कलर का
जो पैदल दिख रहा है मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने अभी अभी अपना पैदल G3 से उठाकर G4 पर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि मैं उसको चेक देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं थोड़ा उसको हार का स्वाद चखाना चाहता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल कर पाऊंगा दोस्तों। देखिए ये चेस का गेम है, इसमें कोई भी प्री डिफाइंड चाल नहीं होती कि भाई हमको बस यही चाल चल रही है। हमको बस ये देखना है कि अपोनेंट क्या चाल चलेगा। देखिए मैं बोल रहा था वो अपने पैदल से, वो अपने घोड़े से मेरा पैदल मारेगा, उसने मार दिया दोस्तों, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अपने जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है दोस्तों, पैदल हमेशा अच्छा ही मारता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो मैं अपने G4 पर रखे हुए पैदल से उसके F5 पर रखे हुए पैदल को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सामने वाला अपोनेंट कौन सी चाल चल रहा है, उसके बाद ही आपकी चाल डिपेंड करती है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, उसने अपने घोड़े को यहाँ पे चल दिया है, लेकिन इस बात से कोई भी घबराने की या डरने की बात नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैं उसको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए उसने अपने घोड़े को यहाँ पे चल दिया, तो मेरे ये वाले वजीर और ये वाले हाथी दोनों में से एक चीज़ को मारना चाहता है दोस्तों। देखिए मैंने थोड़ी सी गलती करी थी, मैंने ये चाल देखी नहीं उसकी दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है, अगर आप चाल नहीं देखोगे तो आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों। देखिए जब उसने घोड़ा चला था तो मुझे घोड़े की चाल देख लेनी चाहिए थी कि कहाँ कहाँ रख रहा है दोस्तों। अब चूंकि मैंने वो चाल देखी नहीं, तो मेरा हाथी या वजीर से कोई एक चीज़ जाएगी दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर टिक देख रहा है। लेकिन मैं पहले इसको चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही आगे की बात करूँगा। पहले मैं जो ग्रीन कलर का जो वाइट कलर जो मेरा ग्रीन टिक दिख रहा है वहाँ से मैं इसको चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने इसको चेक दे दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। जब ये चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी अगली चल पाऊंगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है ये गेम गलतियों का गेम है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मैंने चेक इसको दे दिया है, मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। ये जैसी गलती करेगा दोस्तों मैं इस पर भारी पड़ूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। उसने अपने घोड़े से मेरा पैदल मार दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं अपने वजीर को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं राजा के सामने G4 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा हाथी तो मरना तय है। मेरे हाथी को कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। देखिए मेरा हाथी तो वो अपने घोड़े से मार देगा, लेकिन उसको अपनी चाल देखनी चाहिए कि मैं उसको चेक कहाँ से दे रहा हूँ दोस्तों। मैं उसको डबल जोर पर चेक दूंगा दोस्तों। देखिए वो भले ही मेरा हाथी मार देगा, लेकिन मैं उसको ऊपर से चेक दे दूंगा दोस्तों। उसका पैदल अभी मैं मार रहा हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसी की चाल पर डिपेंड करेगा कि भाई ये जीतने वाला है कि हारने वाला है दोस्तों। देखिए मैं भी ये गेम हार सकता हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं दोस्तों। अब देखिए अभी तक उसने मेरा हाथी नहीं मारा है, क्योंकि अगर होशियार खिलाड़ी है तो अपने पैदल को बचाने की पहले कोशिश करेगा, मेरे हाथी को बाद में मारेगा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। अब बस यही इंतजार है, अगर वो मेरे हाथी को घोड़े से मार देता है दोस्तों कोई बात नहीं, मैं उसको चेक दे दूँगा दोस्तों। उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। अब उसकी चाल का इंतजार है, जब वो चाल चलेगा तभी मैं चल पाऊँगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है चेस गेम गलतियों खेला, ठीक है। उसने अभी मेरे हाथी को नहीं मारा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो अभी ये मेरे भाई हाथी को मार रहा है, तो सबसे पहले मुझे हाथी को बचाना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं दूसरी चाल चल सकता हूँ, मुझे ये भी सोचना है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने हाथी को बचाता हूँ, और हाथी को लेकर मैं इस घोड़े के नीचे लगा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर वाइट कलर पर मैंने हाथी को ऐसी जगह पर रखा है कि वो अगर मेरे हाथी को मारेगा तो मैं वजीर से उसके किसी भी मोहरे को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है चेस गलतियों खेले, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए अब मैंने अपना हाथी बचा लिया है दोस्तों उसने, क्योंकि उसमें अदरवाइज़ वो मेरे हाथी को मारता तो मैं उसको चेक देता तो उसकी मैच जल्दी हो जाती। वो होशियार खिलाड़ी है दोस्तों यूएसए का, हल्के मत लीजिएगा। इंडिया का नहीं, इंडिया का प्लेयर दिमाग लगाता है, होशियार होता है, वो तो मैं मानता ही हूँ, लेकिन यूएसए का भी बहुत होशियार होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो अब इस गेम की ये ऑनलाइन गेम है, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं देख रहा हूँ कि अब मुझे अगली कौन सी चाल चलनी है, लेकिन अभी से कोई भी चाल फिक्स नहीं दोस्तों। लेकिन मैं ये वाले पैदल को जो आपको दिख रहा है वजीर के जो लेफ्ट हैंड साइड में पैदल है, मैं इसको ही आगे चलूँगा दोस्तों। ये कोई सी भी चाल चले मैं उस पैदल को ही आगे चलूँगा दोस्तों, मैंने सोच के रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन फिर भी मुझे सोचना तो पड़ेगा, जब ये चाल चलेगा उसके बाद ही डिसाइड होगा कि भाई मुझे कौन सी चाल चलनी है दोस्तों। देखिए उसके 8 सेकंड बचे हैं दोस्तों, उसको चाल चलनी चाहिए दोस्तों बीच में। ओके दोस्तों, उसने चाल चल दी दोस्तों। मैंने जैसे कि आपको कहा था हाथी मेरे वजीर के लेफ्ट साइड में जो पैदल है मैं इसको ही आगे बढ़ूँगा दोस्तों। तो देखिए मैंने उस पैदल को आगे बढ़ दिया है दोस्तों। अब उस पैदल पर मैं इसका पैदल और घोड़े में से एक चीज़ मार दूँगा दोस्तों। तो ये अब अपने पैदल से मेरा पैदल ही मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अगर ये अपने पैदल से अब मेरा पैदल ही मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है, क्योंकि ये घोड़े को तो मरने नहीं दे सकता दोस्तों। अब देखिए अपने पैदल से मेरा पैदल ही मारेगा, जब ये पैदल मारेगा तो मैं इसके पैदल को अपने वजीर से मार कर फिर चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि इस गेम का क्या रिजल्ट हो सकता है दोस्तों, उसके बाद ही
कुछ आगे की बात हो पाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब मुझे इंतज़ार है इसकी चाल का, उसके बाद ही मैं कुछ आपको बता पाऊँगा दोस्तों ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, उसने दोस्तों देखिए दोस्तों देखिए, उसने मेरा पैदल नहीं मारा है, उसने घोड़े को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ से मेरे वजीर पर निशाना ले रहा है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं उसको ऐसी जगह से चेक दूंगा जहाँ से उसने सोचा नहीं होगा दोस्तों। और देखिए, अब मैं उसको हराने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं अपने वजीर को, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं H5 पर रख कर उसको चेक दूंगा दोस्तों। देखिए, ये उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये चाल चलूँगा। तो वही मैंने कहा है हमेशा दोस्तों आप लोगों से कि ऐसी चाल चलिए जो सामने वाला सोच ना पाए। अब देखिए, उसने मेरे वजीर पर निशाना लिया था, जो कि इसकी गलत चाल थी, उसने गलती करी थी। उसको मेरे पैदल को ही मारना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि मैं उसके वजीर से, देखो मैंने उसको चेक दे दिया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं उसके उस पैदल को भी मार दूंगा दोस्तों। तो यही मैंने कहा, ये चेस गलतियों का, मैं जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ये USA का खतरनाक खिलाड़ी है। हाँ दोस्तों, उसने अपनी नई चाल चल दी है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस पैदल को अपने वाइट कलर के पैदल से मार दूँ दोस्तों। क्या ये चाल सही रहेगी? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं रहेगी। दूसरी चाल नहीं दोस्तों, मुझे यही मारना पड़ेगा, यही चाल सही है दोस्तों। तो मैं इसको चेक दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बढ़िया चाल चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं, देखिए दोस्तों, अब यही चाल सोचने की बात होती है। सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इसके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों। यही देखिए, अल्टीमेट चाल चलता हूँ। इसका एक हाथी मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं इसके घोड़े को मार देता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने इसके घोड़े को मार दिया है अपने हाथी से। अब ये अपने हाथी से मेरा हाथी मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। अब ये अपने हाथी से मेरा हाथी मारेगा दोस्तों, ये पक्की बात है, क्योंकि इसको लॉस हो जाएगा। जैसे ही हाथी मारेगा, मैं अपने घोड़े से इसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, अब मैं इसको चेक दूंगा दोस्तों। मैंने यहाँ से जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, E4 से इसको चेक दे दिया दोस्तों। चेक जैसे ही दिया, इसका हाथी भी मेरी रेंज में आ गया दोस्तों। देखिए, ये गेम बहुत ही छोटा होता है दोस्तों, आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों, बस। अब देखिए, इसका हाथी मैंने मार दिया है दोस्तों। तो इस एक चाल से मुझे एक घोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बोला था दोस्तों, ये गेम बहुत आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि भाई कैसे हम सामने वाले को मार सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैंने अब इसका हाथी भी मार दिया दोस्तों। तो घोड़े की चाल से मैंने इसकी दो चीज़ें ले ली दोस्तों। अब मैं इससे आगे निकल गया हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा उसके बाद ही मैं कोई चाल चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों और अभी भी बोल रहा हूँ, ये गलतियों का खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मैंने इसका एक घोड़ा एक्स्ट्रा मार दिया दोस्तों। अब ये बैकफुट पर आ गया दोस्तों। US के खिलाड़ी को भारत के खिलाड़ी ने फिर आगे दोबारा बैकफुट पर ला दिया दोस्तों। अभी तक मैं 32 मैच खेला हूँ, जिसमें एक ही गेम हारा हूँ दोस्तों। मैं इसीलिए मेरा नाम मैंने आई एन्जॉय डिफीट रखा है कि भाई मुझे कोई हरा दे तो अभी मैं डिफीट को तो एंजॉय करता ही करता हूँ, क्योंकि मैं उससे नई नई चालें सीखता हूँ दोस्तों। मैं लास्ट समय तक खेलता रहता हूँ दोस्तों, जिससे कि मैं सामने वाली पार्टी को से नई नई चालें सीख सकूँ दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी अच्छी चालें चलते हैं। ज़रूर नहीं कि वो ख़राब चालें चले दोस्तों। देखिए, मैंने इसको फंसा दिया, इसके 16 सेकंड बचे हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है ये गेम को आगे कंटिन्यू करेगा दोस्तों, लेकिन इसको गेम कंटिन्यू करना चाहिए। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो गेम पूरा खेले दोस्तों। इसलिए ओके दोस्तों, इसने दोबारा गेम कंटिन्यू करने के लिए आगे चल दिया है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, अब ये मेरे जो है राजा को चेक दे सकता है दोस्तों। देखिए, अब मेरा ये घोड़ा मार रहा है दोस्तों। तो इस घोड़े को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा दोस्तों, तो ये मेरे राजा को चेक दे देगा, नहीं दे पाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वजीर रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको बस इतना ही सोचना है वो क्या कर सकता है। जैसे कि उसने हाथी आगे चलाया, तो मेरा घोड़ा मार सकता है या फिर मेरे राजा को चेक दे सकता है। तो मैं इस अपने घोड़े को E4 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि अगर वो हाथी से चेक देगा तो मैं उसके वजीर को मैं अपने वजीर से उसके हाथी को मार दूंगा दोस्तों, तो चेक भी नहीं लगेगी। अब मुझे देखना है कि वो अगली कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मुझे अपना घोड़ा बचाना था। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है दोस्तों, आपको सिर्फ ये देखना है कि अपोनेंट कौन सी चाल चल रहा है और उसी चाल से आपके कौन कौन से मोहरे मर रहे हैं, आपको सिर्फ वही बचाना है दोस्तों। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने अपना घोड़ा जो है बचा लिया है दोस्तों। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, उसने अपने हाथी को मेरा ब्लैक कलर का पॉन मारना चाहता है, लेकिन मैं उसको पहले चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब मैंने उसको चेक दे दिया है दोस्तों, तो वो ऊँट से मेरे पैदल को मारेगा दोस्तों। देखिए, अभी ये गेम तो लगभग मैं जीत ही जाऊँगा दोस्तों, लेकिन अभी भी उसके घोड़े की चाल को मुझे ध्यान रखना है। तो ऊँट से उसने मेरे पैदल को मारा, तो अपने घोड़े को मैं E4 से उठाकर F6 पर रखकर उसके ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, उसने अपने राजा को चल दिया, तो मैं अपने वजीर से जो ग्रीन कलर टिक दिख रहा है
6 पर रखे पैदल को मारकर उसको दोबारा चेक दूंगा दोस्तों। और मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है ये गेम गलती गेम है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अभी इस गेम को डिसाइड नहीं किया जा सकता है दोस्तों कि इस गेम में क्या होगा, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके राजा को अगर चेक देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं काम करता हूँ, मैं अपने वजीर को वाइट वाले पर वापस ले आता हूँ, जो कि है H5, क्योंकि वो नीचे अपने हाथी से मेरे राजा को चेक दे सकता है दोस्तों। सबसे पहले मुझे चेक बचानी है दोस्तों, उसके बाद ही मैं अगला कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं आपको मैं अपनी चाल सकता हूँ दोस्तों। देखिए ठीक है, अब दोस्तों कोई बात नहीं है, अब मैं अपने इस राजा को आगे चलूँगा दोस्तों। आगे चलने से पहले मैं देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए उसने गलती कर दी है। अब मैं उसके राजा को जो ग्रीन कलर दिख रहा है G5 से चेक दूंगा दोस्तों, उसका हाथी मुझे मिल जाएगा दोस्तों। मैंने पहले कहा ये गलती हो गया, मैं जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए अब उसका हाथी भी चला जाएगा दोस्तों, या तो वो डिप्रेस होकर गेम छोड़ के चला जाएगा दोस्तों, या अच्छा खिलाड़ी हुआ तो पूरा गेम खेलेगा दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, डिप्रेस होकर गेम छोड़ के चला गया दोस्तों, मैं गेम जीत गया हूँ दोस्तों। देखिए अगर भारतीय प्लेयर की जीत हुई दोस्तों, आप लोग खुश मनाना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट में जीतते दोस्तों, वैसे ही मैं चेस गेम को भारत में फेमस करना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग अगर चेस गेम खेलेंगे तो आपका माइंड भी डेवलप होगा, ब्रेन भी डेवलप होगा, डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाएगी, आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं। और सोचिए आपकी लर्निंग पावर भी अच्छी होगी, आपको पहले से पता रहेगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है दोस्तों, क्योंकि आप मूव सोचते समय आपके दिमाग को बहुत तेज़ी से चलाती है, दिमाग की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। तो ये मेंटल एक्सरसाइज भी है दोस्तों। आप लोग अगर चेस खेलेंगे तो आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर मैंने USA के प्लेयर को हरा दिया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।